हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब टुगेदर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे DSSB का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है TGT के लिए वो क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हमने बात करी है प्रीवियस वीडियो में। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए कि DSSB के लिए एलिजिबल कौन कौन है, PRT के लिए, TGT के लिए, PGT के लिए, मैंने तीनों के लिए बात कराया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल TGT का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ग्रेजुएशन में आपको 45% मार्क्स होना चाहिए TGT के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो, और साथ में आपका BEd कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम BEd में अभी है, पेपर हुआ नहीं है या पेयरिंग है, सेकेंड ईयर में है, लास्ट ईयर में एग्जाम हो गया है, रिजल्ट नहीं आया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, BEd कंप्लीट होना चाहिए, साथ में CTET पेपर 2 आपका होना चाहिए क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बात मतलब ये आती है कि भाई CTET में कितना मार्क्स होगा तो हम एलिजिबल होंगे। देखिए इसके ऊपर मैं बात करती हूँ कि दिल्ली के अंदर जो OBC हैं वो OBC माने जाएंगे और उनके 82 मार्क्स भी CTET में अगर है, CTET में अगर उनके 82 मार्क्स भी है तो वो एलिजिबल है। लेकिन दिल्ली के अदर मतलब दिल्ली के बाहर जो स्टेट यानी अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट है OBC में है, वो OBC नहीं माने जाएंगे, वो जनरल में माने जाएंगे, जनरल में काउंट होंगे और उनका CTET में 90 मार्क्स होना चाहिए एटलीस्ट, तो वो एलिजिबल होंगे TGT के लिए। यानी कि अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे जो OBC वाले हैं। जनरल वाले तो जनरल में होंगे लेकिन जो OBC वाले होंगे वो भी जनरल में होंगे। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो OBC है OBC है, बाकी अदर स्टेट वाले OBC भी जनरल में काउंट होंगे, तो उनको 90 मार्क्स मतलब कि होना चाहिए CTET में, तभी वो एलिजिबल होंगे। अदर स्टेट के जो ST SC है, देखिए वो ST SC मतलब में काउंट होंगे और उनका 82 मार्क्स भी अगर CTET में है तो वो एलिजिबल है। देखिए केवल और केवल OBC वाले के साथ पंगा है, OBC वाले जो है अदर स्टेट के वो जनरल में काउंट होंगे, बाकी और जो भी है उन सबको छूट मिलेगा, CTET के मार्क्स में 82 पर ही उनका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर छूट केवल ST SC PW और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PWD ST SC और पोस्ट ग्रेजुएशन जिसका हुआ है एज में उसी को छूट मिलेगा। एज की अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर रखी है एज के ऊपर, जो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। साथ में यहाँ पर एक और चीज है कि 8 तक आपका हिंदी पढ़ा होना चाहिए, यानी 8वीं तक हिंदी पढ़ा होना चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे। अगर 8वीं तक आप हिंदी नहीं पढ़े हैं तो 9 से लेकर 12 तक आपका हिंदी होना चाहिए, ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे। अब हम सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं क्योंकि आज का जो वीडियो मेरा है मेन इसी पॉइंट के ऊपर है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो देखिए नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के लिए आप TGT अगर देना चाहते हैं, TGT का एग्जाम आप देना चाहते हैं नेचुरल साइंस के लिए, तो आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी इनमें से कोई भी होना चाहिए ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 इयर्स। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन में इससे किसी से भी ग्रेजुएशन कर रखे हैं, इनमें से जो भी सब्जेक्ट मैंने बताया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, तो आप नेचुरल साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब हम सोशल साइंस की अगर बात करें तो देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हिंदी से आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज के लिए आप एलिजिबल होंगे TGT हिंदी के लिए। अगर आप इंग्लिश से ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप TGT इंग्लिश के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप मैथ्स से ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप TGT मैथ्स के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए, एट इलेक्टिव लेवल पर इनमें से कोई भी 2 आपका कंपल्सरी होना चाहिए। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, इनमें से कोई भी आपका होना चाहिए, यानी ऑप्शनल नहीं, इलेक्टिव लेवल पर होना चाहिए, ऑप्शनल नहीं, इलेक्टिव लेवल पर होना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए अगर आप मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो अगर मान लीजिए आप मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किए हैं और साथ में अगर आप ये पढ़े हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस का मतलब कि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा है तो आप मैथ्स के लिए भी एलिजिबल होंगे और नेचुरल साइंस के लिए भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 साल का पंगा नहीं है, एटलीस्ट 2 इयर्स पढ़ा होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने 2 इयर्स फिजिक्स पढ़ा है नेचुरल साइंस में आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने कम से कम 2 इयर्स ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ा है तो आप मैथ्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। अगर आपने कम से कम 2 इयर्स इंग्लिश पढ़ा है और इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट कम से कम 2 इयर्स आपने पढ़ा है तो आप सोशल साइंस के लिए भी एलिजिबल होंगे और इंग्लिश के लिए भी आप एलिजिबल होंगे।
यानी इन चार में से कोई भी दो होना चाहिए, कोई भी दो होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेचुरल साइंस का मतलब क्या होगा कि इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप नेचुरल साइंस एक क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया, और सोशल साइंस का मतलब इनमें से कोई भी एक है तो आप सोशल साइंस के लिए भी एलिजिबल होंगे। ये सारे सब्जेक्ट सोशल साइंस के जो है इनमें से कोई भी एक है तो, या इनमें से कोई भी दो है तो इन चारों में से कोई दो होना चाहिए, इन चारों में से कोई दो होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर मैथमेटिक्स आपका हो गया और इंग्लिश हो गया, ठीक है, तो आप इंग्लिश के लिए भी एलिजिबल होंगे और आप मैथमेटिक्स के लिए भी होंगे। यानी कि इसमें से दो हो गया ना, इसमें से कोई दो होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर यह है हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। हमें लगता है यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट एलिजिबल ही होंगे, क्योंकि अगर किसी का साइंस स्ट्रीम है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा ही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बॉटनी जूलॉजी में से कोई ना कोई होगा ही ग्रेजुएशन में। अगर कोई मैथ ऑनर्स कर रखा है तो भाई मैथ्स तो कम से कम 2 इयर्स तो ग्रेजुएशन में पढ़ा ही होगा, तो इसके लिए एलिजिबल होगा ही। अगर कोई सोशल साइंस से पढ़ा है तो इनमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट तो जरूर होगा ही उसके पास, क्योंकि इसमें सारे इंक्लूड हो ही जा रहे हैं, तो साइंस सोशल साइंस के लिए भी वो एलिजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। और अगर आप इनमें से मतलब कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आप देख पा रहे हैं, आप अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप DSS में TGT के लिए प्रिपरेशन अभी से चालू कर सकते हैं, ठीक है। PRT में तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है नहीं, आप अगर डिप्लोमा कर रखे हैं या BEd कर रखे हैं, ठीक है, तो आप +2 पर ही डिप्लोमा आप करेंगे, तो वहाँ पर ग्रेजुएशन का कोई कंपलसरी नहीं होता है। आप अगर 12th कर रखे हैं डिप्लोमा या BEd कर रखे हैं तो आप PRT के लिए एलिजिबल होंगे। देखिए जो फ्रेंड्स ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, तो +2 तो जरूर किए होंगे, ठीक है, और जो BEd किए हैं तो PRT के लिए भी एलिजिबल होंगे और TGT के लिए भी होंगे। जिनका PG है, PG तो PGT के लिए भी होंगे, तीनों के लिए एलिजिबल होंगे। PGT के लिए सेटेड पेपर नहीं चाहिए होता है, उस लेवल पर सेटेड नहीं होता है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको क्वालिफाई है तो आप PRT PGT TGT तीनों के लिए एलिजिबल होंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट और जितने भी लेवल के लिए आप एलिजिबल हैं उन सब की आप तैयारी शुरू कीजिए, सबका पेपर आप दीजिए, क्योंकि आप फ्रेंड्स किसी न किसी एक में आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो गॉड से मैं यही प्रे करूँगी कि आप जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं DSS का और मेहनत जो कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मेहनत करने वाले का ही सिलेक्शन होता है, जो मेहनत नहीं करेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप मेहनत कीजिए, अभी से आप प्रिपरेशन चालू कीजिए। ये मत सोचिए नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, ये तो श्योर है कि वैकेंसी आएगी। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, अगर आज वैकेंसी आ जाती है तो क्या आप उसके लिए रेडी है, आपने तैयारी कर रखी है, नहीं कर रखी है तो अभी से आप चालू कर दीजिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है काफ़ी बड़ा होता है, वास्ट होता है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वेब से एडुकेयर टेलीग्राम इसी नाम से है, वेब से एडुकेयर के ही नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप उससे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर PDF आप लोगों को मिलता रहेगा, जो भी PDF होगा DSS एग्जाम से PRT हो या TGT हो। देखिए TGT में मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे अंधेरे में रहे, सोशल साइंस से आपको रिलेटेड कुछ हमारे चैनल पर नहीं मिलेगा। मैं क्लियर कट बोलना चाहूँगी, मैथ्स और नेचुरल साइंस के लिए जो होंगे उनके लिए यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा, चाहे वो जनरल पेपर हो या उनका सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो अवेलेबल कराया जाएगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। DSS के लिए फ्रेंड्स फ्री में आपको PDF हो या आपको एक्सप्लेनेशन हो, वीडियो हो, आपको हमारे YouTube के माध्यम से अवेलेबल कराए जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, क्योंकि हमारे वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, हमें सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।